हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया है और मैं आपके लिए लेके आई हूँ अगस्त के पहले हाफ की रीडिंग जो कि शुरू होता है 1 से लेकर 14 अगस्त तक। ये रीडिंग होगी साइन ऑफ कैप्रिकॉन के लिए। सो देखते हैं कैप्रिकॉन्स के लिए कैसा रहेगा पहला हाफ अगस्त महीने का। इस रीडिंग में हम लोग कार्ड्स इंक्लूड करेंगे, चार्म्स ऐड नहीं होंगे। सो स्टे ट्यून्ड। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवाऊंगी कि ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें, जो मैसेजेस आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच करते हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो, बाकी सब कुछ छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो, पेपॉल से या इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो, उससे तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। इसके अलावा अगर आप चाहो तो इंस्टाग्राम पे डेली रीडिंग्स के लिए फॉलो कर सकते हो। सो कैप्रिकॉन्स, देखते हैं क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो पहले हाफ ऑफ अगस्त में 1 से लेकर 14 तक। लेट्स फाइंड आउट। किंग ऑफ पेंटिकल्स, द एम्परर। मुझे लगता है कि आपका ज़्यादा से ज़्यादा फोकस या टाइम जो है वो आपका करियर, फाइनेंसेस और अपने आप को फाइनेंशियली अबंडेंट करने में लगेगा। आपका ज़्यादा से ज़्यादा टाइम भी इस चीज़ में स्पेंड होगा। दूसरा ये कि आप काफ़ी सारी चीज़ें अपने फाइनेंसेस को लेकर प्लान करोगे अबाउट योर फ्यूचर। आपका जो सेंटर ऑफ अटेंशन रहेगा वो आपका करियर रहेगा, आपके फाइनेंसेस रहेंगे। अगर आपने कुछ लव लाइफ के बारे में भी कोई डिसीजंस लेने हैं तो मुझे लगता है कि आप काफ़ी हद तक अपने करियर को प्रायोरिटाइज़ करोगे, अपने फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को प्रायोरिटाइज़ करोगे और बाकी सारी चीज़ें आपके लिए उसके बाद आएंगी। कुछ लोग, हो सकता है कि अगर आपको कुछ ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ मिले अपने करियर में जिसकी बेस पे आपको फाइनेंशियल अबंडेंस मिलेगी, लेकिन फॉर सम रीज़न आपको अपनी लव लाइफ छोड़नी पड़ेगी या फिर उससे दूर जाना पड़ेगा, तो मुझे लगता है कि मेजॉरिटी लोग लव लाइफ को चूज़ नहीं करेंगे और आप अपने फाइनेंसेस को चूज़ करते हुए आप वो डिसीजंस लोगे जो कि आपको शायद इमोशनली जो है वो फुलफ़िल ना करें, लेकिन हाँ फाइनेंशियली आपको बहुत ज़्यादा गेंस मिलेंगे उन चीज़ों से। क्वीन ऑफ सोल्स, अगर ऐसा कुछ होता है तो मुझे लगता है कि आपका पर्सन इस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं कर सकेगा। आप दोनों के दरमियान में बहुत ज़्यादा फाइट्स होने की या आर्ग्यूमेंट्स होने की बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। सो मेक श्योर कि अगर आप ऐसा कुछ भी डिसीजन लेते हो अपने करियर को बेस बनाकर, तो मेक श्योर कि आप जिस भी इंसान के साथ डील कर रहे हो, चाहे मैरिड हो, अनमैरिड हो, रिलेशनशिप में हो, जिस तरह का भी कनेक्शन है आपकी लव लाइफ में अपने पर्सन के साथ, मेक श्योर कि आप उसको पिक्चर में ज़रूर रखो, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो आपका कनेक्शन बहुत बैडली अफेक्ट होगा। आपके करियर की वजह से आपकी लव लाइफ जो है वो डैमेज होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि समहाउ आपका जो पर्सपेक्टिव है वो ऑलरेडी आपके पर्सन को समझ नहीं आता, क्योंकि आप शायद उसको इतना टाइम नहीं देते हो, उतना प्रायोरिटाइज नहीं करते हो। और अगर आप ऐसा कुछ मेजर डिसीजन लेते हो जिसमें शायद आपको और अपने आप को डिस्टेंट करना पड़ेगा अपने पर्सन के साथ, तो मुझे लगता है कि आपकी लव लाइफ बैडली अफेक्ट होगी। अगर आप अपने पर्सन से ओपनली कम्युनिकेशन रखते हो, उसको पिक्चर में रखते हो, तो आप लोगों का कनेक्शन स्ट्रांग होगा। लेकिन मेजॉरिटी के लिए मुझे ऑपोजिट होते दिख रहा है। हो सकता है कि आप अपनी लाइफ के काफ़ी सारे डिसीजंस राइट नाउ जो है वो करियर बेस्ड जो है वो ले रहे हो और उसकी वजह से आपकी लाइफ ऑलरेडी काफ़ी स्ट्रगल कर रही है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में इमोशनल फुलफिलमेंट आए, तो मेक श्योर कि आप अपनी लव लाइफ को भी उतनी इंपॉर्टेंस दो जितना आप कैरियर को दे रहे हो। कहीं ना कहीं कोशिश ज़रूर करो एटलीस्ट कि आप बैलेंस जो है वो मेंटेन रख सको, अपने पर्सन को भी खुश रखो एज मच एज यू आर कीपिंग योर सेल्फ हैप्पी। जहाँ पे आप अपने काम को या बाकी चीज़ों को साथ लेकर चल रहे हो, मेक श्योर कि आप अपने पर्सन को भी अपने साथ इस सिचुएशन में जो है वो पूरी तरीके से उसको इन्वॉल्व रखो, ताकि वो जो है वो लेफ्ट आउट ना फील करे, आपका पर्सन जो भी है जिसके साथ भी आप डील कर रहे हो। और नहीं तरह टू हैव द टेम्परेंस, मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा अगर हम बात करें आपकी लव लाइफ की, तो मुझे लग रहा है कि वो काफ़ी स्ट्रगल कर रही है बिकॉज ऑफ योर ऑब्सेशन अबाउट योर वर्क। आप कहीं ना कहीं इतना पैशनेटली एक चीज़ की तरफ लगे हुए हो कि आपकी लव लाइफ उसकी वजह से स्ट्रगल कर रही है। अब अगर ये आपकी एनर्जी नहीं है तो आपके पर्सन की एनर्जी डेफिनेटली होगी कि आपका पर्सन इस तरह से अपने काम में इतना इन्वॉल्व है कि वो आपको शायद उस तरह से टाइम नहीं दे पा रहा। अगर आप सिंगल हो और आपकी लव लाइफ में कोई भी नहीं है राइट नाउ, तो मुझे लगता है कि राइट नाउ आपका प्राइम फोकस जो है वो आप अपने लव लाइफ को जो है वो साइड पे करके आप अपने ऊपर ज़्यादा काम करने की कोशिश करोगे। शायद आप अपनी लव लाइफ में इतना स्ट्रगल कर चुके हो इन दैट सिचुएशन कि आपको लव लाइफ में उतना इंटरेस्ट नहीं रहा। आपका ज़्यादा फोकस, ज़्यादा अटेंशन जो है आपके करियर पे होगी, आपकी पर्सनल ग्रोथ पे होगी, आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ पे होगी। आप अपने लाइफ में एक रूल सेट कर जाओगे इन दैट सिचुएशन जहाँ पे आपको लगेगा कि लव इज़ नथिंग, लव इज़ शिट। और आप अपने लाइफ में उस तरह से लव लाइफ को लेकर किसी भी इंसान को अपने करीब नहीं आने देखो इफ़ यू आर सिंगल। मुझे लगता है कि आप बहुत ज़्यादा एक रिस्ट्रिक्ट अप्रोच अपना लोगे लव लाइफ को लेकर, जो कि आपके अगेंस्ट जाएगा।
और अगर आप चाहते हो कि आपको फ्यूचर में आपकी लव लाइफ में कुछ पॉजिटिव चेंजेस आएँ, तो आपका ये एटीट्यूड नीड्स टू गो, आपका ये एटीट्यूड नीड्स टू चेंज। शायद आप रॉन्ग किस्म के लोग अट्रैक्ट ही इसलिए करते हैं क्योंकि आपका अप्रोच टूवर्ड्स लव नीड्स टू चेंज। जब तक वो चेंज नहीं होगा, आपको अपनी लव लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आते नहीं दिखेंगे। लेट्स सी ओरेकल मैसेजेस क्या हैं आप लोगों के लिए। लेकिन मुझे लगता है कि मेजॉरिटी लोगों के लिए आपकी लव लाइफ जो है वो अफेक्ट हो रही है आपके कैरियर की वजह से, आपके या आपके पर्सन के कैरियर की वजह से, और जिसको लेकर आप शायद ऑलरेडी काफ़ी पेशेंट हो, बट स्टिल आप स्ट्रगल कर रहे हो इस टाइम के अंदर। डेफिनेटली लेट्स सी मोर कार्ड्स हियर। ऑटम रिलीज द ओल्ड एंड वेस्ट। मुझे लगता है कि अगर आप ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ आपका पर्सन आपको इग्नोर कर रहा है या आपको उस तरह से फुलफिलमेंट नहीं मिल रही, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इस चीज़ को रिलीज़ कर दो, इस पर्सन को, इस रिलेशनशिप को, इस सिचुएशन को रिलीज़ इट। और या तो आप दो चीज़ें कर सकते हो, या तो लीव इट टू द डिवाइन। दूसरा आप ये कर सकते हो कि आप इससे बिल्कुल कट ऑफ कर लो अपने आप को और जस्ट रिलैक्स करो राइट नाउ। लव लाइफ के बारे में इतना नहीं सोचो, कोशिश करो कि आप अपने आप को और चीज़ों में इन्वॉल्व करो। जैसे मैंने कहा, हो सकता है कि आपके लिए राइट नाउ आपका अपना फोकस जो है वो अपने ऊपर रखना या फिर अपनी पर्सनल, इमोशनल, फाइनेंशियल ग्रोथ के ऊपर रखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट या ज़्यादा बेटर रहेगा। और विद द पैसेज ऑफ टाइम चीज़ें इवॉल्व हो जाएंगी आपकी लव लाइफ में भी। लेकिन अगर आप स्ट्रगल कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आप वो चीज़ें जो आपकी लव लाइफ में या आपकी लाइफ में ओवरऑल आपको स्ट्रगलिंग एक एनर्जी दे रहे हैं, इट्स टाइम कि आप उन चीज़ों को लेट गो करो और अपने आप को इन्जॉय वाले फेज़ में लेकर आओ, जहाँ पे आप एटलीस्ट अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी, पीस जो है वो फील कर सको। लेट्स सी वन मोर कार्ड हियर। होल्ड द स्पेस। मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है राइट नाउ कि आप अपने लिए जो है वो टाइम निकालो और हर वो चीज़ के बारे में सोचने की कोशिश करो, जहाँ पे आप अपनी लाइफ में अपने लिए कुछ कर सको। और अगेन पॉजिटिव अप्रोच अपनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप अपनी लव लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। आपकी ओवरऑल लाइफ को लेकर आपकी पॉजिटिव अप्रोच रखना, खुद को अच्छा फील करवाना बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल्फ लव जो है, हर वो चीज़ जो आप डिज़ायर करते हो वो आपको आपकी एक ऐसे सर्व की जाएगी अगर आप सेल्फ लव प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। चाहे कोई भी सिचुएशन है, चाहे लव लाइफ में है या वर्क सिचुएशन में है, अगर आप वर्क लाइफ में भी स्ट्रगल करते हो फॉर वट एवर रीज़न, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सेल्फ लव प्रैक्टिस करो। आपकी सेल्फ वर्थ जो है वो जब तक यहाँ पे नहीं होगी तब तक आपको वो मकाम नहीं मिलेगा जो आप डिज़ायर करते हो। सो मेक श्योर कि आपको पता हो कि आप वैल्यूएबल हो, आप किसी को भी उस लेवल पे अपने आप को ट्रीट ना करने दो जहाँ पे आप अपने आप को देखना नहीं चाहते। और वो सिर्फ उन्हीं लोगों के साथ होता है जो कि खुद जिनको खुद सेल्फ लव या सेल्फ वर्थ का नहीं पता होता। आपको कोई भी बुरा ट्रीट नहीं कर सकता until and unless you allow them। तो आप अगर ऐसी सिचुएशन में हो, दैट मीन्स कि यू आर अलाउइंग पीपल टू ट्रीट यू बैड। और आपने पास में भी शायद मिस्टेक्स की होंगी जहाँ पे आप लर्न नहीं कर सके पॉजिटिव पर्सपेक्टिव के साथ, और आपने नेगेटिव नोशन बना लिया है लव लाइफ को लेके, वो भी आपके साथ इश्यूज रह सकते हैं जिसकी वजह से आप अपनी लव लाइफ में राइट नाउ सेटिस्फाइड नहीं हो। सो मेक श्योर कि यू मेक दोज डिसीजन जो आपको पॉजिटिव फील कराएं। अगर कुछ ऐसे पैटर्न्स हैं जिनको यू नीड टू लेट गो ऑफ, लेट देम गो और इन्जॉय करो। राइट ना अपनी लाइफ में वो फेज़ जो है लेकर आने की कोशिश करो जहाँ पे आप रिलैक्स रहो, पीसफुल रह सको, जहाँ पे आप ईजीली चीज़ों को लेट गो कर सको, किसी चीज़ के ऊपर ऑब्सेस ना करो। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। मुझे लगता है कि बहुत पावरफुल चेंज आएगा इस टाइम के अंदर आप लोगों के लिए ख़ुद के अंदर। मुझे नहीं लगता कि आपके सर्कमस्टांसेस इतने चेंज होंगे मैजिकली, लेकिन आपका अपने अंदर जो चेंज है वो ज़रूर आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस या नेगेटिव चेंजेस लेके आ सकता है, डिपेंडिंग ऑन कि आप खुद किस तरह से अपने आप को चेंज करते हो। सो ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको हेल्प किया, गाइड किया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। चलो नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस, टेक केयर, बाय।